हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पाथ फाइंडर का ये क्वेश्चन करेंगे। काइनेमेटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बॉय है जो कि एक मोटरसाइकिल राइड कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v स्ट्रेट पाथ पे, जो कि एक वॉल के साथ थीटा एंगल बनाती है। किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे जब वो l डिस्टेंस पे है वॉल के साथ, उस टाइम पे वो एक हॉर्न बजाता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब एक इंस्टेंटेनियस हॉर्न बोल सकते हो उसे। और वो जो साउंड है वो साउंड वॉल्स के साथ रिफ्लेक्ट करके वापस उसको सुनाई पड़ता है। इको तो यही होती है कि साउंड वापस जाके किसी सामने की सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट करके आए। तो कितने टाइम के बाद उस मोटरसाइकिलिस्ट को अपने ही मोटरसाइकिल की हॉर्न की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। गिवन है कि साउंड कांस्टेंट वेलोसिटी c के साथ एयर में ट्रैवल करती है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना और फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना बेटर होगा। तो अगर आपने ट्राई कर लिया क्वेश्चन, तो एक छोटा सा हिंट मैं दूंगा। मान लो ये वॉल है, ठीक है, इस तरह की वॉल हो गई एक, और इस वॉल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए एक पाथ ले लेते हैं वॉल के साथ। लेट से थीटा एंगल, ये वाला एंगल गिवन है वॉल के साथ थीटा। इस एंगल को बनाते हुए मान लो इस वाले रास्ते पे ऐसे मोटरसाइकिलिस्ट जा रहा है इस तरफ। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मान लो वो यहाँ पे है, जब उसकी डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही वॉल के साथ ली जाएगी। वॉल एक लाइन है, तो एल डिस्टेंस पे जब वो था तब उसने हॉर्न बजाया। वो हॉर्न हर एक डायरेक्शन में जाएगा, वॉल से टकराएगा, और टकराने के बाद जो फिजिक्स वाला पार्ट है वो देखो, साउंड जो होगा वो वॉल से रिफ्लेक्ट करके बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करेगा जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो भी रूल होते हैं वो फॉलो करेगी। तो पहले ये जो है ऐसे गई साउंड, टकराया इस वॉल के साथ, सीधे से इस एरो के डायरेक्शन में गई, टकराई, और टकराने के बाद फिर से ऐसे मुड़ गई और यहाँ पे पहुँची। और एग्जैक्टली सेम टाइम में यहाँ से मोटरसाइकिलिस्ट चलते हुए यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, अब ये बताना कितने टाइम में सारी प्रोसेस हो रही है। तो डायग्राम के लेवल पे मैंने आपको ये डायग्राम बना के दे दिया। अब इसके बाद वाला ट्रिगो वाला काम अगर आप चाहो तो खुद से ट्राई करो फिर से, ये एक हिंट समझ के। तो अगर इस डायग्राम के बाद भी आपने कुछ ट्राई किया और फिर दिक्कत हुई, तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो कैसे करना है। यहाँ पे मान लेते हैं ये वाला एंगल जो है बिफोर रिफ्लेक्शन अगर अल्फ़ा है वॉल के साथ, तो हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से दूसरी साइड से भी एंगल अल्फ़ा बन के ही जाएगा। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वाला काम है, ये कर लेते हैं। यहाँ से इनिशियल वाले पॉइंट से एक लाइन बना लेते हैं विच इज़ पैरेलल टू द वॉल। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, वॉल और ये लाइन पैरेलल हैं, ठीक है। और इतने टाइम टी टाइम में, मान लो टी टाइम हमें जो निकालना है, टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक मोटरसाइकिलिस्ट v स्पीड से गया, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी इक्वल टू vt। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हो गई vt के बराबर। उतने टाइम में साउंड कॉन्स्टेंटली c स्पीड के साथ जा रहा है, तो ये और ये टोटल लेंथ मिला के कितनी है वो हमें पता है। दैट विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इनटू टाइम टेकन t। अच्छा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का और काम करते, तो देखो ये लाइन अगर अल्फ़ा, ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है, तो इफ़ दिस एंगल इज अल्फ़ा, दिस एंगल विल बी पाई माइनस अल्फ़ा। सो वी कैन से दैट दिस एंगल विल बी अल्फ़ा, दिस एंगल विल ऑल्सो बी अल्फ़ा। यहाँ पे देखो, इफ़ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल बी थीटा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इफ़ दिस एंगल इज अल्फ़ा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस अल्फ़ा, सो दिस एंगल विल बी अल्फ़ा। ये दिख रहा है ना, ये इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल तो 90 है। सो इफ़ दिस इज अल्फ़ा, दिस इज 90 माइनस अल्फ़ा, एंड इफ़ दिस इज 90 माइनस अल्फ़ा, दिस इज अल्फ़ा। तो ये वाला जो ट्राइंगल बन गया वो दिख रहा है कि दैट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, बिकॉज ये बेस के दोनों एंगल क्या आ गए, सेम आ गए। तो टकराने से पहले अगर यहाँ से यहाँ तक में साउंड ने मान लो x1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट जो आएगा दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू x1, बिकॉज दिस इज एन राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ का जो पार्ट है, अगर मैं उसको बोल दूँ कि x2 है, तो दिस इज़ बेसिकली x2।
अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वाला काम और करते हैं। इस वाले पॉइंट से मैं वॉल के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ। इफ़ दिस इज परपेंडिकुलर दिस विल ऑल्सो बी 90 डिग्री। अब इक्वेशन लिखना चालू करते हैं। देखो पहली इक्वेशन तो हम लोग क्या लिखते हैं कि पहली इक्वेशन हमारी हो गई, एक ट्राइंगल ये वाला पकड़ो, राइट एंगल ट्राइंगल, दिस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसमें ये जो हाइट है, दिस हाइट विल बी इक्वल टू दिस हाइपोटेनस इनटू साइन ऑफ दिस एंगल अल्फा। सो बेसिकली x2 sin alpha, and that must be equal to this length which can be written as hypotenuse of this बड़ा वाला right angle triangle। इस बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस की वैल्यू VT है। सो हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VT इंटू ये बेस एंगल कितना है थीटा, उसका साइन। सो VT साइन थीटा। सो वी कैन राइट x2 एज VT साइन थीटा इंटू उधर में गया तो 1 बाई साइन अल्फा कैन बी रिटन एज कॉसेक अल्फा। सो दिस इज कॉसेक अल्फा। सो वी हैव इक्वेशन नंबर 1 हियर, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या बनाते हैं, इस वाले राइट एंगल, छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, यहाँ पे हमें हाइट पता है L, हाइपोटेनस पता है कितना L1 x1 है, तो x1 साइन अल्फा विल बी इक्वल टू L। सो x1 साइन अल्फा विल बी इक्वल टू L। दैट मीन्स x1 इक्वल टू साइन अल्फा को दूसरी साइड लेके जाओ तो फिर से वो क्या हो जाएगा, कॉसेक अल्फा। सो L कॉसेक अल्फा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अल्फा जो है वो एक आर्बिट्री वेरिएबल है जो कि हमने चूज़ किया है, तो कहीं ना कहीं इसे एलिमिनेट करना है। एक इक्वेशन हमें और यूज़ करनी चाहिए कि टी टाइम में साउंड ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहले यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का, वो देखो कितना है। यहाँ से यहाँ तक x1 प्लस यहाँ से यहाँ तक x1, तो 2x1 हो गया, प्लस यहाँ से यहाँ तक x2। सो बेसिकली 2x1 प्लस x2 दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड कैन बी रिटन एज स्पीड ऑफ द साउंड विच इज c इंटू टाइम टेकन t। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ से x1 की वैल्यू उठा के सब्सटीट्यूट करो, L कॉसेक अल्फा, सो 2L कॉसेक अल्फा प्लस x2 की वैल्यू VT साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा प्लस VT साइन अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा इक्वल्स CT, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गई। यहाँ से अगर हम कॉसेक अल्फा को कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, तो 2L प्लस VT साइन अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा इक्वल्स CT, ऐसा बन रहा है। अब कहीं ना कहीं हमें देखो ये T हमें निकालना है, ठीक है, और सॉरी साइन ये थीटा आता, यहाँ पे ये देखो गलती हो गई है, यहाँ पे भी अल्फ़ा लिख लिया, यहाँ पे भी अल्फ़ा लिख लिया, वी शुड चेंज इट। ये वाला जो पार्ट था यहाँ पे VT साइन थीटा था, सो थीटा साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना, ये बन गया। अब कॉसेक अल्फा को हमें कहीं ना कहीं से एलिमिनेट करना है। अब कैसे एलिमिनेट होगा, उसके लिए देखो एक इक्वेशन और लिख सकते हैं। पहले इस वाले ट्राइंगल में देखो, ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इस आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्स से यहाँ से मैं अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ तो मुझे पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्स से जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा वो 2 इक्वल लेंथ में बांटेगा, एक ये वाला पार्ट येलो वाला और एक ये वाला पार्ट ग्रीन वाला। इक्वल लेंथ के होंगे, हर एक की लेंथ कितनी होगी, यहाँ से देखो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में बेस विल बी इक्वल टू हाइपोटेनस x1 इंटू कॉस अल्फा। सो ये यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई, 2x1 कॉस अल्फा। इस 2x1 कॉस अल्फा की वैल्यू को मैं कैसे रीअरेंज करूँ, 2x1 कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू,
अब आते हैं कि यहाँ के ट्राइंगल पे ये लेंथ मुझे टोटल लिखनी है। ये लेंथ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की माइनस दिस लेंथ। ये टोटल लेंथ हो गई इस वाले राइट एंगल, बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल का बेस, विच इज इक्वल टू हाइपोटेनस वी टी इंटू कॉस थीटा, माइनस ऑफ इस छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल का बेस विच इज x2 cos alpha. So we can write 2x1 cos alpha as vt cos theta minus ये इतना वैल्यू विच इज x2 cos alpha. So this is vt cos theta minus x2 cos alpha. x1 x2 की वैल्यू उठा के सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। तो x1 की वैल्यू की जगह L कॉसेक अल्फा लिख लें। कॉसेक अल्फा है बेसिकली 1 बाई साइन अल्फा, तो 2L कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा विल बिकम कॉट अल्फा, तो 2L कॉट अल्फा विल बी इक्वल टू VT कॉस थीटा माइनस x2 की जगह कितना रखेंगे, VT साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉसेक अल्फा विल अगेन बी 1 बाई साइन अल्फा, और यहाँ पे एक कॉस भी है तो कॉस बाई साइन कितना हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो वी टी साइन थीटा इंटू कॉट अल्फा, वी टी साइन, हाँ वी टी साइन थीटा इंटू कॉट ऑफ अल्फा। हमें कहीं ना कहीं अल्फा की वैल्यू को एलिमिनेट करना, तो अल्फा वाले टर्म एक साइड लेके जाते हैं, दूसरी साइड इसको लेके चले जाओ, तो दैट विल बिकम 2L प्लस वी टी साइन थीटा इंटू कॉट अल्फा विल बी इक्वल टू वी टी कॉस थीटा. So we can write as cot of alpha equal to Vt cos theta divided by 2L plus Vt sin theta. ये आ गया. इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दो. इसका यूज़ हम लोग करेंगे इस वाली इक्वेशन में. ये जो इक्वेशन आ रही है, इक्वेशन नंबर 3 जो है, चाहो तो इसकी जगह जो रिफाइंड हमारी इक्वेशन आ गई ये वाली, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3. अब इस इक्वेशन नंबर 3 में, या इसको भी नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा रिफाइन हमने ये वाला किया था, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट. इस वाले पार्ट में कॉसेक अल्फा है और हमें वैल्यू जो है कॉट अल्फा के टर्म में पता है, वी टी कॉस थीटा बाई दिस मच. तो कॉसेक और कॉट में रिलेशन कैसे, हमें एक रिलेशन पता है, कॉसेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, ऐसा पता है. देखो कॉट अल्फा की वैल्यू हमने निकाल रखी है. तो ये जो थर्ड इक्वेशन दिख रही है ना, इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लें. तो 2L प्लस वी टी साइन थीटा था ना, वी टी साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर अल्फा which can be written as 1 plus cot square alpha which is v square t square cos square alpha divided by 2L plus vt sin theta का square, and that is equal to ct का whole square, that means c square t square. अब एक्सपैंड करो तो फर्स्ट टर्म तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेसिकली 2L प्लस वी टी साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया. प्लस यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में जो है वही ऊपर में मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिनोमिनेटर में जो है वही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे. ऊपर वाला बचेगा बस न्यूमरेटर विच इज़ वी स्क्वायर टी स्क्वायर. अच्छा, कॉट कॉस में ये अल्फ़ा नहीं था, ये कॉट में कितना था, थीटा. यार अल्फ़ा थीटा बहुत दिक्कत कर रहा है. तो कॉट ऑफ थीटा का सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, ये इतना बन गया इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर. फिर से एक्सपैंड करो इस वाले टर्म को, तो 2L का होल स्क्वायर 4L स्क्वायर प्लस इधर देखो वी स्क्वायर टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. इन दोनों को एक साथ उठा के लिखोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1. तो बचेगा कितना, वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2AB वाला टर्म इसमें बच गया विच इज़ 4L वी टी
साइन थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कि टी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो सबको एक साइड, ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाओ, तो देखो टी स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। सो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 4l वी साइन थीटा इंटू टी माइनस 4l स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अगर निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, तो t की वैल्यू श्रीधराचार्य लगा के माइनस ऑफ b विच इज 4l v साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर विच इज 4l v साइन थीटा का होल स्क्वायर, 4l v साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4 l स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ये अंडर रूट के अंदर में जो आ रहा है 4l का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी ये भी 4l का होल स्क्वायर है, तो 4l बाहर निकाल सकते हैं, तो वी कैन राइट एज t इक्वल्स 4l, और 4l तो कॉमन हो गया, 4l डिवाइडेड बाई 2, तो 2 तो वैसे ही कैंसिल कर देते हैं, तो 2l बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, इसको अलग लिखो। बाकी सारी चीज़ें देखो, फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है, v साइन थीटा, v साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर में देखो क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, 4l वाला पार्ट निकल गया, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस दिस टर्म्स सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ऐसा बन गया, ठीक है। और इस वाली टर्म को अगर फिर से लिखें तो t की वैल्यू आ जाएगी 2l बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर वी साइन थीटा प्लस माइनस, यहाँ से देखो ये वाला टर्म जो बन जाएगा, सी स्क्वायर को तो अलग ही रख लो, सी स्क्वायर अलग हो गया, यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो, तो वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो माइनस वी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा बन गया t की वैल्यू। और इस टर्म को ध्यान से देखोगे, चूंकि हमें पता है कि c v से बड़ा है ना, स्पीड ऑफ साउंड तो बड़ी है तभी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल भी करेगा, तो c अगर v से बड़ा होगा, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस टर्म ले लेता, तो ये जो सेकेंड वाली टर्म है ना, ये सेकेंड वाली रूट वाली जो टर्म है, अगर c की वैल्यू एग्जैक्टली v होती तब भी देखो कितना आ जाता, v साइन थीटा आ जाता ना, और c की वैल्यू अगर उससे बड़ी हुई तो v साइन थीटा से बड़ा ही आएगा, दैट मीन्स टोटल एक्सप्रेशन नेगेटिव में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम नेगेटिव वाला टर्म यहाँ पे नहीं ले सकते, बिकॉज उससे टाइम का आंसर नेगेटिव में आने लग जाएगा। तो द एक्चुअल आंसर t विल बी इक्वल टू 2l बाय सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू वी साइन थीटा प्लस रूट के अंदर में सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज आवर आंसर। सो आई होप ये प्रॉब्लम आपको अच्छा और इनफ चैलेंजिंग लगा होगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको और चाहिए इस चैनल पे, तो उसके लिए आप रिक्वेस्ट करो, प्रॉब्लम्स अपने हैं कुछ स्पेसिफिक तो वो बताओ, अगर मुझे अच्छे लगेंगे वो प्रॉब्लम तो मैं वीडियो डालूँगा उस पर, और आपको अच्छा लगे तो आई एम श्योर आप सब्सक्राइब भी करो और बच्चों को शेयर भी करो और भी अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।